नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो साल दर साल नए नए इतिहास रच रहा है। विराम। हाल में अंतरिक्ष में एक और बड़ी छलांग लगाते हुए इसरो ने भारत के नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। विराम। इस महत्वपूर्ण उपग्रह प्रक्षेपण अभियान में इसरो ने मुख्य उपग्रह के तौर पर भारत के EOS-01 के अलावा विदेशी ग्राहकों के 9 वाणिज्यिक उपग्रहों को भी भारत के PSLV-C49 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए प्रक्षेपण के बाद सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। विराम। विदेशी उपग्रहों में अमेरिका के 4 लैमूर मल्टी मिशन रिमोट सेंसिंग उपग्रह, लग्जमबर्ग के क्लेओस स्पेस के 4 नौसैन्य उपयोग वाले उपग्रह और लिथुआनिया का एक उपग्रह शामिल था। विराम। PSLV का यह 51वां सफल उपग्रह प्रक्षेपण अभियान था। विराम। इसरो अभी तक 328 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने में सफल हो गया है। विराम। कोरोना महामारी की शुरुआत ने ठीक पहले इसरो के PSLV रॉकेट ने भारत के शक्तिशाली इमेजिंग सैटेलाइट रीसैट 2 BR1 और 9 अन्य विदेशी उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष की सफल उड़ान भरकर अपना 50वां मिशन पूरा किया था। विराम। पैरा। आज दुनिया में जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, अमेरिका, रूस, चीन जैसे दुनिया के कुछ ताकतवर देश जिस प्रकार पिछले कुछ दशकों में मजबूत अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरे हैं और अंतरिक्ष में अपने हथियारों की तैनाती कर रहे हैं, उससे भविष्य में अंतरिक्ष युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। विराम। ऐसे में भारत के लिए भी इसी दिशा में कदम ताल करते हुए अंतरिक्ष में अपनी स्थिति मजबूत करना समय की बड़ी मांग है और ऐसे में भारत के लिए इसरो की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। विराम। इसरो जिस जोश और बेहद उन्नत तकनीक के साथ एक के बाद एक सफल अभियानों को अंजाम दे रहा है, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। विराम। इसरो के बुलंद हौसलों और उसके अभियानों की बड़ी सफलता दर के कारण ही नासा भी अब अपने उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कराने के लिए इसरो की मदद ले रहा है। विराम। पैरा। उरी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसमें इसरो के उपग्रहों की मदद से ही आतंकियों के ठिकानों का पता लगाया गया था और सजीव तस्वीरें मंगाई गई थी। विराम। ठीक उसी प्रकार बालाकोट हमले के बाद किए गए हवाई हमलों में भी इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रहों से तस्वीरें ली थी। विराम। इसरो की 3 उपग्रह श्रृंखलाओं रीसैट
कार्टोसैट तथा जीसैट इस कार्य में मददगार साबित हुई थी। विराम। कार्टोसैट की ही भांति रीसैट भी हर प्रकार के मौसम में पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सक्षम है, जिसके जरिए अंतरिक्ष से जमीन पर 3 फीट की ऊंचाई तक की बेहतरीन तस्वीरें ली जा सकती हैं। विराम। मुंबई के आतंकी हमलों के बाद इसरो ने रीसैट श्रृंखला के उपग्रहों को सीमाओं की निगरानी और घुसपैठ रोकने के लिए विकसित किया था। विराम। जीसैट श्रृंखला के उपग्रहों का उपयोग टेलीफोन और टीवी संबंधी संचार के लिए होता है, जो भारतीय सेनाओं के लिए सुरक्षित संचार की सेवा प्रदान करते हैं। विराम। इसके अलावा ये उपग्रह मौसम और आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने में भी महत्वपूर्ण निभाते हैं। विराम। वायुसेना और नौसेना अपने विमानों और जहाज़ों में दिशा ज्ञान इन्हीं उपग्रहों की मदद से करती हैं। विराम। पैरा। भारत ने पिछले कुछ समय में जिन उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है, उनमें हाल में स्थापित किए गए EOS-01 के अलावा कार्टोसैट 3, रीसैट 2B, रीसैट 2BR1 इत्यादि प्रमुख है। विराम। EOS-01 कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता में प्रयोग किया जाने वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। विराम। इसके बारे में रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह उपग्रह अंतरिक्ष में भारत की तीसरी आंख साबित होगा। विराम। यह एक ऐसा अग्रिम रडार इमेजिंग उपग्रह है जिसका सिंथेटिक अपर्चर रडार बादलों के पार भी दिन रात और हर प्रकार के मौसम में स्पष्टता के साथ देख सकता है, और इसमें लगे कैमरों से बेहद स्पष्ट तस्वीरें खींची जा सकती हैं। विराम। इसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण इस उपग्रह के जरिए न केवल सैन्य निगरानी में मदद मिलेगी, बल्कि कृषि, वानिकी, मिट्टी की नमी मापने, भूगर्भ शास्त्र और तटों की निगरानी में भी यह काफ़ी सहायक साबित होगा। विराम। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। विराम। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान की सीमा के आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखने में भी यह उपग्रह भारतीय सेना के लिए बेहद मददगार साबित होगा। विराम। पैरा। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किए गए अन्य महत्वपूर्ण उपग्रहों की बात करें तो रीसैट श्रृंखला के उपग्रह तो कई वर्षों से अंतरिक्ष में अपना काम कर रहे हैं। विराम। 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के बाद रीसैट 2 उपग्रह कार्यक्रम को एडवांस रडार प्रणाली के चलते रीसैट 1 से ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। विराम। रीसैट 2 उपग्रह को मुंबई हमले के बाद स्थापित किया गया था, जो खास तौर पर समुद्री सीमाओं की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। विराम। 2016 में पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद बालाकोट में जैश के ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों में रीसैट 2 श्रृंखला के उपग्रहों की बहुत बड़ी भूमिका थी। विराम।
धन्यवाद साथियों।